बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में। दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में या तो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो या तो शैडो देते हैं, मतलब बहुत ही स्केची इन्फॉर्मेशन देते हैं, या तो फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते, या तो नॉलेज ना होने की वजह से या फिर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट अगर आप इसको पूरा देखेंगे बिना स्किप करते हुए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर स्किप करके देखेंगे तो आप उन्हीं 90% लोगों की तरह रहेंगे जिनको या तो नॉलेज है नहीं या तो फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं है इसको यूज करने का। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच बीच में मेरे कमेंट होंगे, उनको आप स्किप करके देखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे और आपको पूरी समझ नहीं हो पाएगी कैंडलस्टिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चार्ट क्या होते हैं? तो चार्ट होते हैं कई तरह के, जिसमें लाइन, बार, कैंडलस्टिक और इसके अलावा भी चार्ट होते हैं जो कि आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। दोस्तों ये है ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं ज़ेरोधा यूज करता हूँ, काफी इजी टू यूज है, ब्रोकरेज भी बिल्कुल कम है, डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज है। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं ज़ेरोधा में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप खोल सकते हैं। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर ही चार्ट्स निकल के आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब इसमें क्लिक करते हैं डिस्प्ले में तो ये चार्ट स्टाइल निकल के आती है। तो चार्ट कई तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है कैंडल, फिर उसमें दिया है बार, फिर कलर्ड बार, लाइन, हॉलो कैंडल, माउंटेन, बेस लाइन एंड वॉल्यूम कैंडल। तो दोस्तों हम लोग इस समय बात कर रहे हैं लाइन चार्ट के बारे में। तो लाइन चार्ट आप देख सकते हैं सिर्फ लाइन बनी होती है। लाइन क्या शो करती है? ये शो करती है या तो ग्रोथ या तो मोमेंटम। तो दोस्तों ग्रोथ या मोमेंटम में सिर्फ 2 ही चीजें ये शो कर सकती है, इसलिए इसको ग्रोथ या फिर फॉल में ही डिपिक्ट किया जाता है। हमारा इससे कोई खास यूज नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है दोस्तों बार। अगर आप बार देखेंगे या फिर कलर्ड बार देखेंगे तो बार और कलर्ड बार में फर्क सिर्फ इतना है, बार होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड बार होते हैं जो इसमें जिस कैंडल में ग्रोथ दिख रही होती है, जिस बार में वो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें फॉल दिख रही होती है उसे कहते हैं रेड कलर्ड बार। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे तरह के चार्ट के बारे में, उसे कहते हैं कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक को आप जानते हैं दोस्तों, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के ऊपर होती है विक जिसको बोलते हैं धागा और उसके ऊपर जलता है दिया। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड, जो इसके ऊपर डंडी होती है, दिस इज कॉल्ड विक। तो आप देख सकते हैं ये विक है और ये इसकी मेन बॉडी है। तो दोस्तों इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए कौन सी बेटर है? ऑफ कोर्स कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक आपको दिखाती है कि आपको कहां पे एंट्री करनी है और कहां पे एग्जिट करनी है। मोमेंटम शो करता है पूरी चीज, पूरे दिन का। अगर आप एक दिन की कैंडल लगा रहे हैं तो पूरे दिन का मोमेंटम वो शो करता है। तो आपको कई सारे एंट्री पॉइंट देता है, कई सारे एग्जिट पॉइंट देता है। फिर आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और फिर से एंट्री कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैंडल बन रही है। तो दोस्तों कैंडल बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सही टाइम पे एंट्री करने का। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले बेसिक से कि होती क्या है कैंडल। तो दोस्तों ग्रीन और रेड कैंडल तो डिपिक्शन है, बाकी कैंडल का फंडामेंटल क्या है? दोस्तों कैंडल में 4 चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। तो दोस्तों कभी भी कैंडल जो एक दिन इस पॉइंट पे खुली फिर वो ऊपर जाएगा शेयर, फिर नीचे शेयर जाएगा और उसके बाद एक लेवल पे क्लोज होगा। तो दोस्तों अगर वो क्लोज ऊपर हो रहा है ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है तो मतलब उसमें गेन है, तो ऑफ कोर्स वो होगी बुलिश कैंडल। और अगर ओपन ऊपर हो रहा है और क्लोज नीचे हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बियरिश कैंडल। सिंपल सी चीज है, नीचे साइड अगर क्लोज हो रहा है तो उसे बियरिश कैंडल कहेंगे और ऊपर क्लोज हो रहा है तो उसे बुलिश कैंडल कहेंगे। बाकी जो ये है ये शो कर रहा है कितना ओपन से नीचे तक शेयर गया था और कितना क्लोज से ऊपर शेयर गया था एंड सो ऑन इन बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। ये आपको पता है, नहीं पता तो बिल्कुल सिंपल टू एक्सप्लेन है। ओपन से अगर क्लोज ऊपर हुआ है तो ऑफ कोर्स गेन हुआ है तो वो बुलिश हुई, और ओपन से नीचे क्लोज हुआ है तो फिर रेड कैंडल बनेगी जो कि है बियरिश कैंडल। ये तो है बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं कैंडल की ड्यूरेशन क्या होती है। कैंडल दोस्तों आप कितने भी प्रकार के लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 1 डे से नीचे के कैंडल लगाने हैं। फॉर एग्जांपल आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो आपको 15 मिनट से नीचे के ही कैंडल लगाने हैं। उसमें देखने हैं मोमेंटम क्या बन रहा है, 1 2 3 5। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं वो 5 मिनट से कैंडल लगाते हैं। जो थोड़ा सा इंट्राडे करते हैं वो 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट का कैंडल लगाते हैं और कभी कभी 1 आवर लगाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं दैट इज जिनका मोमेंटम, जिनका ट्रेडिंग का जो व्यू है वो विद इन अ वीक और ये 15 डेज है, तो वो 30 मिनट्स या फिर
30 मिनट से लेकर के 2 आवर्स तक का कैंडल लगाते हैं। और जो मेरी तरीके हैं, जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों देखते हैं, तो हमें तो भाई पूरे ही कैंडल एनालाइज करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं 3 आवर्स तक के कैंडल देखता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए मैं 1 डे का कैंडल देखता हूँ, क्योंकि 1 डे के कैंडल में मुझे पूरे दिन के सेंटिमेंट्स नजर आते हैं, पूरे दिन की न्यूज, पूरे दिन के खबर, पूरे दिन का एक्टिविटी एक कैंडल के अंदर हिडन होती है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 डे का कैंडल लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप 1 आवर से लेकर के 1 डे का कैंडल यूज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है, 1 डे इज वेरी पावरफुल कैंडल और उसमें पूरे दिन के इवेंट, पूरे दिन का न्यूज होता है, इसलिए आप इसको 1 डे का कैंडल यूज करें फॉर इवन फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अच्छा, अब दोस्तों एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है जो कैंडल स्टिक एनालिसिस का, वो है स्पॉट करना ट्रेंड को। सो दोस्तों जब भी आप कैंडल देखते हैं, कभी भी कोई कैंडल बनता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये ग्रीन है तो इसका मतलब बाय सिग्नल हो गया। आपको स्पॉट करना है 2 चीजें, या तो बाय सिग्नल या फिर सेल सिग्नल। अब सेल सिग्नल आप कब स्पॉट करेंगे? जब मार्केट अपने हाई पे होगी। ऑफ कोर्स आप सेल सिग्नल जब मार्केट लो पे है तो फिर आप थोड़ी नहीं सेल सिग्नल ढूंढोगे, आप तो उसमें बाइंग का सिग्नल ढूंढोगे ना। और जब मार्केट बिल्कुल ऊपर जा चुकी है तो फिर आप उस समय बाय का सिग्नल थोड़ी ढूंढोगे, आप उस समय सेल का सिग्नल ढूंढोगे। तो दोस्तों ये फंडामेंटल आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको हाई पे सेल का सिग्नल, सेल की कैंडल ढूंढनी है, और मार्केट लो पे है तो आपको बाय का कैंडल ढूंढना है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो दोस्तों आपको समझ लीजिए 80% ऑफ कैंडल स्टिक की स्टडीज क्लियर हो गई हैं। बचा 20% बिल्कुल रिफाइन कर दूंगा आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों कैंडल स्टिक हमको रिवर्सल पैटर्न बताती है। मैंने आपको बताया कि जब मार्केट लो पे है तो आपको बाय का कैंडल ढूंढना है, जब मार्केट हाई पे है तो आपको सेल का कैंडल ढूंढना है। ये चीज आपको रिवर्सल पैटर्न में मदद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। बुलिश कैंडल सबसे प्रोमिनेंटली यूज होने वाली है वो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जब कभी भी आप देखिए, बुलिश मतलब हम लोग इस समय अप ट्रेंड में जाने की बात कर रहे हैं, मतलब काफी दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम ढूंढ रहे हैं वो कैंडल जो कि हमें बुलिश का सिग्नल दे। तो बुलिश सिग्नल के लिए बुलिश इनगल्फिंग मतलब एक ऐसी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनना जो कि रेड कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर ले। इनगल्फ करने का मतलब होता है खा जाना, तो पूरा उसको अंदर से खा जाए। और बढ़िया तो बात तब है जब वो पिछले और भी पुरानी कैंडल्स को इनगल्फ कर ले। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, कावेरी सीड का चार्ट है दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर रही है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो अप ट्रेंड चालू हुआ है उसने रुकने का नाम नहीं लिया यहाँ तक। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त एक सिग्नल होता है, बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। आप इसको रीड करना अगर शुरू कर देते हैं तो फिर तो भैया बम्पर कमाई होने वाली है। अब आपको बात करते हैं प्रो टिप की। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि जितनी बड़ी कैंडल बनेगी, जितने ही ज्यादा कैंडल्स को, पुरानी कैंडल्स को इनगल्फ कर लेगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और रिलायबल सिग्नल होता है। दोस्तों ऑफ कोर्स अगर छोटा भी है तो भी वो रिलायबल होता है, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, आप कॉन्फिडेंटली उस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो पिछले जो इनगल्फिंग होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा कैंडल की हो, उतना पॉजिटिव है। सेकेंड बात करते हैं हैमर की। दोस्तों हैमर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़ा में क्या होता है? लंबा डंडा, और ऊपर जो उसका जो मैलेट होता है वो होता है चौकोर छोटा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी एक विक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर हो तो आप इसको हैमर नहीं कहेंगे। अगर ये इसके ऊपर छोटी सी विक है तो भी उसको हैमर कैटेगराइज किया जा सकता है, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी विक है, नहीं है तो बेस्ट बात है। अब बात करते हैं हैमर की। तो हैमर का सिंपल तरीका क्या है? ये ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। अगर आपको ये हैमर अगर बिल्कुल लोअर ट्रेंड पे मिल रहा है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बाइंग के सिग्नल है। और अगर आपको ये काफी अप ट्रेंड पे जाकर के मिल रहा है तो भैया हथौड़ा पड़ने वाला है, मार्केट गिरने वाली है नीचे। तो दोस्तों ग्रीन और रेड पे फोकस ना करके आपको फोकस करना है ये किस जगह पे मिल रहा है, रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग को ये ग्रीन दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं हैमर, और अगर आप उसको रेड दिखाई पड़ता है ऊपर, मतलब मार्केट ओपन यहाँ पर हुई और क्लोज यहाँ पर हुई और गई तो बहुत नीचे थी, फिर उसके बाद क्लोज यहाँ पर हुई, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। लेकिन आप इज फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी आप हैमर बोल सकते हो, लेकिन बोलते इसको टेक्निकली हैंगिंग मैन है और इसको बोलते हैं हैमर।
दोस्तों हैमर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था ना कि रेड से आप ये मत सोचना कि रेड है तो ये सेल सिग्नल है। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज कि आपको देखना है ट्रेंड कैसा। अगर ट्रेंड बहुत नीचे से नीचे चल रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसमें आपको हैमर दिखाई पड़ा, तो भैया क्या होना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उसके बाद देखिए बूम, कितना जबरदस्त मूवमेंट दिखाया मार्केट ने। ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज का चार्ट है दोस्तों, नंबर 1 प्लास्टिक कंपनी ऑफ इंडिया। आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आया था करीब 1125 रुपए के आसपास, और इसने अब मारा है यहाँ पर ऑलमोस्ट 1225, तो करीब 11 से 1225 ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट आपको हुआ है विद इन कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। तो दोस्तों ये है हैमर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है बहुत ही पावरफुल दोस्तों कैंडल, इसे बोलते हैं डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केट, दोस्तों इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद शेयर नीचे गया, फिर शेयर ऊपर गया, और आकर के खड़ा कहाँ हुआ, वापस वहीं पर जहां पे शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट खुली, उसके सेलर्स ने शेयर प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन उसके बाद बायर्स हावी हुए और बायर्स ने उस शेयर को वापस ऊपर ले गए, और ऊपर ले जा करके फिर क्या हुआ, फिर सेलर हावी हुए, और सेलर हावी होकर के क्या हुआ, उन्होंने शेयर को वापस उसी प्राइस पर ले आए जहां पर शेयर स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ मार्केट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कोई सेंटिमेंट नहीं है, ना ही खरीदार, ना ही बायर है, ना ही सेलर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हैं। तो काफी न्यूट्रल सिग्नल देता है, लेकिन न्यूट्रल सिग्नल नहीं देता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या देता है, आप देखिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये देता है कि अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद में अगर डोजी बनता है, अगर डाउन ट्रेंड के बाद में डोजी बनता है और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है, इसका मतलब क्या है कि भैया अब यहाँ पर बायर्स हावी हो चुके हैं, मार्केट भयंकर रूप से ऊपर जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ, आपके सामने ही नतीजा है। आप देखिए, ये शेयर था 95 रुपए का, मदरसन सुमी, हाल ही की बात है, 95 रुपए में शेयर था। उसके बाद बना ये डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट में ये इसको ले गया 115 रुपए पे, जो कि ऑलमोस्ट बम्पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 20 करीब 20% तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास का आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो ये है डोजी का कमाल। तो डोजी आपको देखना है कि ये नीचे अगर डाउन ट्रेंड पे मिल रही है तो बाय सिग्नल है, और अगर आपको ये अप ट्रेंड पे मिल रही है, अगर अप ट्रेंड पे शेयर चला गया और बन गई भाई डोजी, तो यहाँ से शेयर गिरेगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, आपको रटना नहीं है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। और प्रो टिप क्या है दोस्तों, डोजी की भी एक प्रो टिप है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जितना ये कैंडल लंबी बनेगी उतनी ही ज्यादा रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो लॉन्गर इज मोर रिलायबल, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जो पहला प्रिंसिपल वो ध्यान रखना है कि बाय और सेल सिग्नल को सिर्फ ट्रेंड से ही पता करना है। नेक्स्ट इज मॉर्निंग स्टार। दोस्तों मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, जो चीजें सुबह उगेंगी तो क्या होगा, सुबह उगेंगी तो क्या होगा, सूरज ऊपर जाएगा, और अगर शाम को सूरज क्या होता है, ढलता है, तो इवनिंग स्टार होता है डाउनफॉल, और मॉर्निंग स्टार होता है अप ट्रेंड। तो दोस्तों मॉर्निंग इवनिंग में रटना नहीं है, समझना है दोस्तों। जब ये रेड कैंडल बनती है काफी दिनों के डाउन पैटर्न के बाद में, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ती है, और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ती है जो कि पिछले क्लोज से ऊपर ओपन हुआ है। इसका क्लोज यहाँ पे हुआ था, उसके ऊपर ओपन हुआ है दोस्तों, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर उसके पिछले क्लोज से ऊपर अगर ओपन हुआ तो इस ट्रायो, ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है उसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है फॉर अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शेयर था टाइटन का 1050 रुपए पे, और उसके बाद इसने हाई मारा करीब 1300 रुपए के आसपास, 1300 के ऊपर, तो 30% के प्रॉफिट देकर के जाता है ये मॉर्निंग स्टार। आपको सेटअप क्या देखना है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक ग्रीन कैंडल जो कि उसके ऊपर का नेक्स्ट कैंडल बने। अगर ये तीन, दैट इज रेड ग्रीन ग्रीन का तीन ट्रायो बनता है, उसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और शेयर बम्पर ऊपर जाने के लिए तैयार है। उसमें भी प्रो टिप यही है कि अगली कैंडल उसके ऊपर बड़ी बनेगी तो बहुत ही जबरदस्त है, और अगर कहीं बीच में आपको डोजी मिल जाए इस कॉम्बिनेशन में, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल श्योर कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ पर कम से कम 20% पैसा तो बन के ही मिलेगा। तो डोजी को आप ट्रेस करते रहो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में, और पैसा बनाते रहो।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बियरिश कैंडल के बारे में। भाई मार्केट गिरना भी तो जरूरी है, प्रॉफिट बुक भी तो करना है, पैसा बना करके रखने का कोई मतलब नहीं अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों बियरिश कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग का मतलब वही है जो कि बुलिश का होता था, कि मतलब जो नेक्स्ट रेड कैंडल है वो पुरानी वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है, बियरिश इनगल्फिंग कब लगाना है दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में बिल्कुल टॉप पे हो, तब अगर आपको ये सिग्नल मिलता है तो वहां सेल करना है। ऐसा ना हो आपको ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है और आप बियरिश इनगल्फिंग लेकर के बैठ गए और बियरिश इनगल्फिंग के बाद में मार्केट हो सकता है वहां से ना गिरे। क्यों? क्योंकि बियरिश तो भैया आदमी तभी होगा ना जब सेल का सिग्नल लेना हो हमको। सेल का सिग्नल कब लेंगे? जब मार्केट टॉप पे होगी। आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट टॉप पे थी, ये सिग्नल मिला बियरिश इनगल्फिंग का, मार्केट क्रैश हुई है। आप देख सकते हैं इस समय शेयर था 550 रुपए के आसपास का वेरी सीड, और कहाँ गिरा है दोस्तों अगर इसको यही देख ले तो 475, जो कि ऑलमोस्ट 20% 25% का रिटर्न यहाँ से दे करके गया है। इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। मैंने इसको बियरिश इनगल्फिंग कब लिया? जब शेयर टॉप पे था, दैट इज अप ट्रेंड के बाद में। बुलिश इनगल्फिंग कब लिया था? जब मार्केट टॉप पे थी, दैट इज मार्केट बॉटम पे थी, तब मैंने बुलिश इनगल्फिंग लिया था। तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से इनगल्फिंग पैटर्न लगाने हैं। नेक्स्ट इवनिंग स्टार दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार में बताया था रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया था ग्रीन, ये मैंने आपको सेटअप बताया था इन मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार में बिल्कुल उसका उल्टा सेटअप है, दैट इज अप ट्रेंड में शेयर चल रहा हो, फिर उसके बाद ग्रीन बने, फिर उसके बाद रेड, और उसके बाद नेक्स्ट जो रेड बनी है उसके क्लोज से नीचे बनी ओपन हुआ है शेयर, तो फिर उसे बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इसके बाद शेयर करेक्ट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसमें प्रो टिप सिंपल है, अगर आपको ये डोजी कहीं दिख जाए, डोजी तो वैसे बिल्कुल फ्लैट होता है लेकिन आपको मैंने बताया कि रटना नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर चेंज होता है हल्का फुल्का, अगर इसमें डोजी में जो इसमें थोड़ा सा आपको वॉल्यूम दिख भी जाता है तो भी ये डोजी ही कैटेगरी में कहलाएगा। और उसके बाद जब शेयर टूटेगा दोस्तों, आप देखिए ये शेयर था करीब 600 रुपए पे और पहुंचा ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास, तो इसे कहते हैं इवनिंग स्टार। इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कैंडलस्टिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी इनको रटना नहीं है कि डोजी का क्या होता है, व्हाट इज मॉर्निंग, व्हाट इज इवनिंग। आपको कॉन्सेप्ट समझना है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आइडियल सिचुएशन कम आएंगी दोस्तों। डोजी का मतलब ये ही डोजी नहीं होता है। डोजी का मतलब हो सकता है कि ये और थोड़ा सा हो सकता है इसकी बॉडी में वॉल्यूम आ जाए, तो इसको भी आप डोजी ही कैरेक्टराइज करेंगे, प्रोवाइडेड अगर अप ट्रेंड में आपका डोजी आया तो इसको यहाँ पे सेल करना है, और डाउन ट्रेंड पे अगर ये डोजी आया विद थोड़ा सा भी वॉल्यूम तो यहाँ से आपको बाय करना है। ये ध्यान रखना है आपको। और बियरिश कैंडल आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड, जब बियरिश कैंडल कब यूज करनी है? अप ट्रेंड, बियरिश कैंडल अप ट्रेंड के बाद यूज करनी है। और बुलिश कैंडल कब यूज करनी है? जब लॉन्ग अप ट्रेंड हो चुका हो तो फिर बुलिश कैंडल, जब अप ट्रेंड हो चुका हो तो यहाँ पे सेल करना है, और जब डाउन ट्रेंड हो तो फिर यहाँ पे आपको बाय करने की कैंडल ढूंढनी है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल कैंडल होती है, उसे कहते हैं मोरुबोजू। मोरुबोजू कुछ नहीं होता बल्कि एक ऐसी कैंडल जिसके ऊपर या नीचे कोई विक नहीं होती। अगर वो ग्रीन है जैसे कि ये देख सकते हैं आप, तो इसे कहते हैं बुलिश मोरुबोजू। और अगर कहीं ये रेड है तो उसे बोलते हैं ये रेड है तो उसको बोलते हैं बियरिश मोरुबोजू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसने बुलिश मोरुबोजू बनाया है, कोई विक नहीं है, और उसके बाद शेयर यहाँ पे क्लोज हुआ जो कि था करीब 2175 के आसपास, और शेयर गया ऑलमोस्ट 2275 के आसपास। तो इसने करीब 5% की रिटर्न दी है, वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में, 1 2 3 4 मतलब 4 दिन के अंदर 5% की रिटर्न ये दे करके गया है। और यहाँ पर बना है डोजी, तो डोजी से पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों? निकलना होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 5% इन 4 ट्रेडिंग सेशन। व्हाट इज मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। वही बियरिश मोरुबोजू में आप देखेंगे कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद में भैया बियरिश मोरुबोजू बना, तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है। आप अगर उस दिन एग्जिट किए होते 2175 रुपए पे, तो शेयर गया है 2075, शेयर और कोई नहीं है बल्कि फेवरेट टीसीएस। तो यहाँ से आपको दे करके गया है ऑलमोस्ट 5% की रिटर्न्स ऑन सेल साइड। तो 5% की रिटर्न ऊपर बनाओ, 5% की रिटर्न नीचे बनाओ, और क्या चाहिए दोस्तों? इससे अच्छा आसान सिंपल तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए सभी के साथ।